हे एवरीवन, वेलकम बैक। ये वीडियो है माय होलो लव कोरियन ड्रामा एक्सप्लेनेशन का सेकंड पार्ट। तो हम देखते हैं होलो रीसेट होने से बच गया था। वो सुयोन के पास वापस आता है एंड सुयोन पार्क में जो गोनान ने कहा था उसी के बारे में सोच रही थी और ये सोच सोच कर उसकी धड़कनें और ज़्यादा तेज़ होती जा रही थी। होलो सुयोन से वहाँ पर आकर माफ़ी मांगता है। फिर वो गोनान को बताता है कि सुयोन से जो कुछ भी तुमने कहा वो बातें सुयोन को बहुत अच्छी लगी। थैंक यू मेरे एब्सेंस में ऐसा करने के लिए। फिर वो उसे पूछता है तुमने आखिर मुझे बचाया क्यों। कोनन बताता है तुम्हारे अंदर कोई बग नहीं है बल्कि तुम डेवलप कर रहे हो उस लड़की के साथ रहकर एंड ये एक अच्छी बात है। सुयोन सो नहीं पा रही थी, वहीं कोनन भी सो नहीं पा रहा था एंड अगले दिन ऑफिस में वो सुयोन से कल के लिए माफ़ी मांगता है एंड इसके बाद होलो सुयोन से कहता है प्लीज़ वो को सारा सच बता दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सुयोन कहती है ये मेरी असलियत है, मैं किसी को डिजर्व नहीं करती। वो जब जा रही थी तो होलो कहता है प्लीज़ एक बात प्रॉमिस करो, कभी भी अगर कोई तकलीफ हो तो तुम मुझसे बात करोगी। गोनान भी सुयोन को अपने थॉट से निकाल नहीं पा रहा था एंड वो होलो से सुयोन के बारे में पूछता है। होलो कहता है तुम्हें उसकी इतनी चिंता क्यों हो रही है, आखिर क्यों। गोनान कहता है वो हमारी बीटा टेस्टर है इसलिए मैं पूछा था। अगले सीन में मिस्टर बेग को देखते हैं जो अपने जासूस से कह रहा था कि फिलहाल के लिए सुयोन पे नजर रखो, अभी ऑफिसर्स भी इस मैटर पे है तो हम उसे ग्लासेस नहीं ले सकते। भाई गोनान को देख हैरान था और उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी किसी के पास भी, आखिर वह है कौन और कहाँ से आया है। एंड अगली सीन में सुयोन सुपरमार्केट पे थी, वहाँ गोनान भी आया हुआ था एंड इसे सुयोन की चिंता हो रही थी, लेकिन वहाँ फिर उन दोनों में बहस हो जाती है। घर पे सुयोन हुलो से बात करी थी तभी यूना वापस आ जाती है। यूना सुयोन से कहती है दुनिया में बहुत लड़के हैं, अपने मैनेजर को भूल जाओ और चलो हम घूमने चलते हैं। वो दोनों बीच पर गए हुए थे एंड वहाँ उनका पीछा करते हुए बेग के लोग भी आ गए थे। ये बात होलो गोनान को बता देता है एंड ये जानकर वो परेशान हो गया था और वो तुरंत ही वहाँ से निकल पड़ता है। यूना सुयोन को लेकर एक होटल में गई थी पर वहाँ के रूम्स के प्राइसेस बहुत ज़्यादा थे, तभी वहाँ गोनान आ जाता है। उसने वहाँ पर एक लग्जरियस सूट बुक कर रखी थी एंड वो उनसे कहता है आप चाहो तो मेरे सूट पे रह सकते हो। दरअसल सूट पे बहुत सारे कमरे होते हैं तो यूना खुश हो जाती है एंड सुयोन मना करी थी पर यूना नहीं मानती। फिर वो लोग सूट पे चले जाते हैं। सुयोन यूना से पूछती है कि मेरी एक दोस्त है, उसे एक लड़के से प्यार हो गया है लेकिन वो उसके साथ नहीं रह सकती, उसे टच भी नहीं कर सकती, तो वो क्या करे। यूना कहती है क्या वो मैरिड है या फिर क्या कारण है जो तुम उसे टच नहीं कर सकती। सुयोन कहती है ऐसा कुछ नहीं है, कोई और बात है। तो यूना कहती है फिर प्यार करने में प्रॉब्लम क्या है। यूना को लगने लगा था कि वो होलो से प्यार करने लगी है एंड अगली सीन में वो होलो को बीच दिखाने ले जाती है। होलो की खुशी का वहाँ पर ठिकाना नहीं रहता। वो समंदर की लहरों को देख उनकी आवाज़ सुन बहुत खुश हो जाता है। फिर वो सुयोन को जैकेट पहना देता है और कहता है मैं जानता हूँ ये असली तो नहीं है पर मेरी तरफ से ये ले लो। सुयोन अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती, वो कहती है तुम इंसान नहीं हो, फिर तुम इंसानों जैसा बिहेव क्यों करते हो, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा, प्लीज़ ये सब करना छोड़ दो वरना मुझे तुमसे सच में प्यार हो जाएगा। होलो पूछता है क्या मुझे देखकर तुम्हें तकलीफ हो रही है, तो मैं सिर्फ ऑडियो में बात करूंगा। सुयोन कहती है एक काम और करो, इतने अच्छे से बोलना बंद करो। वहीं पे बेग के लोग सुयोन को पकड़ने जा रहे थे पर गोनान उनसे सीक्रेटली लड़कर उन्हें हरा देता है। फिर वो अपने ऑफिस आ जाता है एंड वहाँ पर उसे होलो से पता चलता है कि सुयोन उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही है। सब कुछ जानकर वो हैरान था कि सुयोन ऐसा क्यों कर रही है। दूसरी तरफ बेग के लोग उसे माफ़ी मांगते हैं क्लासेस नहीं ला पाने के लिए। बेग अपने फादर से कॉल पे माफ़ी मांग रहा था क्योंकि वो उस पर बहुत नाराज़ थे। अगली सीन में हमें पता चलता है कि मैनेजर वू का ट्रांसफ़र यूएस पे हो गया था, इसलिए सभी पार्टी करने गए थे। लौटते वक्त सुयोन गिरने वाली थी कि तभी एक बच्चे उसे ध्यान से चलने को कहती है। सुयोन टच करती है तो वो समझ पाती है कि वो होलो है। उसे याद आता है आज सुबह से अलग अलग इंसान उसे बहुत अच्छे से बात करे थे। वो कहती है ये सब कुछ तुम करे हो ना, तुम इंसान नहीं हो तो ऐसी हरकतें क्यों करते रहते हो। फिर अगले सीन में हम देखते हैं सुयोन मिस्टर बे की कंपनी पे अपनी कंपनी के प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन देने गई थी। गोनान होलो को अच्छे से एनालाइज कर लेता है और यूजिन को बताता है होलो के एल्गोरिथम में ऑटोमेटिकली चेंजेस आ गए हैं, वो दूसरों की तकलीफों को अपना समझने लगा है। ये सुनकर यूजिन हैरान थी। फिर हम देखते हैं मिस्टर बे के लोग सुयोन के पीछे पड़ जाते हैं। गोनान ये देख तुरंत वहां जाता है, कार के पार्किंग लॉट पे पहुंचती है लेकिन वो लोग उसे पकड़ ही लेते हैं। गोनान उन लोगों से सुयोन को बचा लेता है एंड होलो की हेल्प से वो वहाँ की सारी कार्स को कंट्रोल कर लेता है और उन्हें बुरी तरह हरा देता है। लेकिन सुयोन अभी भी बेहोश थी और वो उसे बहुत कोशिश कर होश में लाता है। पहली बार वहाँ पर सुयोन किसी के फेस को देख पा रही थी और हम गोनान की आंखों में सुयोन के लिए चिंता भरी आंसू देख पाते हैं। फिर अगले सीन में सुबह हो जाती है, सुयोन हॉस्पिटल में थी, होश में आती वो ग्लासेस पहन लेती है। वो हैरान रह जाती है कि वो होलो को देख पा रही है। वो रूम से बाहर आकर देखती है
तो और किसी की शक्ल उसे नहीं दिखती। वो होलो से कहती है, मैं तुम्हारे फेस को देख पा रही हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं इस चीज़ को और डिनाई नहीं कर सकती क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हें ही देख पा रही हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ। ये सारी बातें कोनैन सुन लेता है जो साइड पे खड़ा था। फिर वो ऑफिस आ जाता है एंड यूजिन उसे कहती है, कल तुम्हें पता है ना तुमने क्या किया था? ऑफिसर्स भी वहाँ पर थे, उन्होंने तुम्हें ज़रूर देख लिया होगा। कोनैन कहता है, सुयोन को होलो से प्यार हो गया है। आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है? मुझे इस बात का दुख क्यों हो रहा है? मुझे समझ ही नहीं आ रहा। अगले सीन में सुयोन के कलीग्स उससे मिलने आए थे। फिर सुयोन को डॉक्टर से पता चलता है कि फेस ब्लाइंडनेस कोई नॉर्मल बीमारी नहीं है, बल्कि ये तभी हो सकता है जब आपने कोई साइकोलॉजिकल ट्रॉमा फेस किया हो। डॉक्टर कहते हैं कि वो इंसान जिसे आप देख पा रहे हो, ज़रूर उससे आपका रिश्ता बहुत गहरा होगा। उसने अनजाने में ही सही आपकी इस प्रॉब्लम को रिकवरी स्टेज में ला दिया है। फिर सुयोन होलो के साथ बैठकर उसकी शक्ल को करीब से देख रही थी। वो कहती है, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं तुम्हारे फेस को देख पा रही हूँ। अगली सीन में यूजिन कोनैन से आकर कहती है, तुम होलो को कब लॉन्च करोगे? इन्वेस्टर्स नाराज़ हो रहे हैं। तभी होलो वहाँ पर आता है और गोनैन से कहता है कि सुयोन को मुझसे प्यार हो गया है, लेकिन मुझे लगता है उसे मुझसे नहीं बल्कि तुमसे प्यार हुआ है। तुमने उसे बचाया था और उस समय वो तुम्हें देख पाने लगी थी और उसके बाद से ही वो मुझे भी देख पा रही है। वो तुमसे प्यार करती है कोनैन, प्लीज़ उसे सच बता दो। मैं उसे और परेशान नहीं देख सकता। यूजिन भी कहती है कि सुयोन के पास जाओ और उसे सच बता दो। कोनैन मना करा था एंड अगली सीन में ऑफिसर चोई और उनकी पार्टनर ऑफिसर जिया को देखते हैं। वो यही डिसाइड करने में लगे थे कि ब्लैकआउट वाले दिन पूरे शहर के सिस्टम को किसने खराब किया था। फिर उन्हें याद आता है कल भी मिस्टर बेक के ऑफिस में वैसा ही हुआ था। सारी गाड़ियाँ ऑटोमेटिकली चल पड़ी थी। ऑफिसर्स को गोनैन पे ही शक था, लेकिन उन्हें उसका नाम नहीं पता था और ना ही उसका पता और ना ही उसका एड्रेस कि वो कौन है और कहाँ रहता है। वो एक मिस्टीरियस मैन के जैसा था उनके लिए। एंड अगली सीन हम देखते हैं सुयोन होलो के साथ मिलकर घर पे खाना बना रही थी और बहुत इंजॉय करी थी। होलो से गोनैन के बारे में बताना चाह रहा था, लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनती। दूसरी तरफ इन्वेस्टर्स यूजिन पे नाराज थे लॉन्च डेट डिले करने के लिए। वो वहाँ पर गुस्से में सुयोन को सच बताने आ रही थी, पर होलो गोनैन को बता देता है तो गोनैन यूजिन को रोक लेता है। फिर होलो गोनैन से रिक्वेस्ट करता है, तुम प्लीज़ उसे सच बताओ खुद से। तो अब गोनैन ही होलो बनकर सुयोन के साथ घूम रहा था। घर लौटते वक्त वो सुयोन से पूछता है, क्या हो अगर तुम्हें वो इंसान मिल जाए जिसके ऊपर मुझे डिसाइन किया गया हो? कोई ना कोई तो होगा ही इस दुनिया में। सुयोन उसे कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारी शक्ल से नहीं। सुयोन की मदर आई थी तो गोनैन छुप जाता है और होलो सामने आ जाता है। गोनैन वहाँ पर सुयोन को सच नहीं बता पाता। कुछ देर बाद सुयोन की मदर गोनैन के पास आती है और उसे कहती है, मैं जानती हूँ तुम मेरी बेटी को डेट करे हो, है ना? प्लीज़ उसका अच्छे से ख्याल रखना। बचपन से ही वो दूसरों के चेहरे को नहीं समझ पाती और इसलिए उसने बहुत परेशानी झेली है। मैं बस यही चाहती हूँ जो भी उसे प्यार करे उसका बहुत ख्याल रखे। रूम से बाहर आते ही वो बेहोश हो जाती है एंड गोनैन और सुयोन उन्हें लेकर हॉस्पिटल आते हैं। गोनैन होलो से कहता है, प्लीज़ कुछ भी हो सुयोन को खुश रखना क्योंकि वो तुमसे प्यार करती है। अगली सीन हम देखते हैं यूजिन को दोबारा इन्वेस्टर से परेशानी हो रही थी। उनके पास अभी तक कोई भी लॉन्च डेट नहीं था। एंड अब हम देखते हैं गोनैन की तबीयत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। अपनी मॉम को खोने के बाद उसने खुद को दुनिया से दूर कर लिया था, पर वो सुयोन को भुला नहीं पा रहा था। गोनैन अपनी तकलीफ़ों से अलग परेशान था एंड यूजिन अलग। अब अगर गोनैन को इन्वेस्टर से पैसे चाहिए तो उसे कुछ करना ही होगा। एंड अगली सीन हम देखते हैं कि गोनैन सूट में तैयार होकर ऑफिस चला जाता है। उसे देख सभी हैरान रह जाते हैं, जिसे हम सभी होलोग्राम समझ रहे थे ये तो सच में एग्जिस्ट करता है। गोनैन सभी इन्वेस्टर्स को बताता है, मैं हूँ गोनैन, यूजिन का छोटा भाई। मुझ पर ही होलो को डिज़ाइन किया गया है। हम होलो पर बीटा टेस्टिंग ट्राई करें हैं क्योंकि हमें लगा उस पर कोई बग है, पर वो कोई बग नहीं था। होलो इंसान के साथ रहकर इमोशंस समझने लग गया है। इसलिए मैं और टाइम चाहता हूँ ताकि मैं कस्टमर्स को एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे सकूँ जो इनके इमोशंस तक को समझ सके, जैसे उनके साथ कोई असली इंसान रह रहा हो। एंड ये चीज़ सच में एक रिवॉल्यूशन लेकर आएगी। ये सुन सभी इन्वेस्टर्स आश्चर्यचकित रह गए थे कि उन्होंने तो कमाल ही कर दिया और गोनैन को और समय देने के लिए वो मान जाते हैं। अगली सीन हम देखते हैं ऑफिसर चोई गोनैन को अपने साथ ले गए थे। उस पर इल्ज़ाम लगा था उस रात पूरे शहर को ब्लैकआउट गोनैन नहीं किया था और 12 साल पहले भी गोनैन नहीं ऐसा किया है अपने दोस्त को बचाने के लिए, और इसीलिए गोनैन ने खुद को झूठ में मरा हुआ साबित किया था। वहाँ पर वो कहता है 12 साल पहले मैं ही था इसने ब्लैकआउट किया, पर इस बार मैंने ये नहीं किया, मेरा तो खुद एक्सीडेंट हो गया था, मैं तो बार बार बचाऊँ। तभी यूजिन लॉयर को लेकर आती है और ऑफिसर्स के पास कोई सबूत नहीं था तो गोनैन को छोड़ दिया जाता है। अगली सीन में गोनैन कह रहा था, इन ऑफिसर्स को मेरे बारे में इतना कुछ कैसे पता, बस हमें इनसे होलो को बचा कर रखना होगा। अगली सीन में देखते हैं मिस्टर बेक को जो अपने फादर मिस्टर नाम से मिलने गया हुआ था। हम देख पाते हैं मैजिक मिरर कंपनी के प्रेसिडेंट मिस्टर नाम को। वो बहुत ही ज़्यादा नाराज थे बेक से कि अभी तक उसने होलो को अपने कब्जे में क्यों नहीं लिया। बेक उनसे बहुत माफ़ी मांगता है जिस पे वो कहते हैं, अब मैं आ गया हूँ,
मैं ये सब कुछ देख लूँगा। अगले सीन में गोनैन यूजिन से बोल रहा था, मैं होलो का एक और वर्जन बनाऊंगा। मैं इस वर्जन को लॉन्च नहीं करना चाहता जिसे सुयोन प्यार करती है, ये सिर्फ उसका है। गोनैन बताता है कि उसने होलो को लॉन्च करने का फैसला सिर्फ इसलिए किया था कि होलो एक फ्रेंडली एआई है और लोग उसे कभी थ्रेट की तरह ना देखें, क्योंकि होलो के पास एबिलिटी है कि वह खुद के चाहने वालों को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर जाता है, एंड इसीलिए कई बार लोग उसे खतरे की तरह ले लेते हैं। इसके बाद हम सुयोन को देखते हैं जो होलो को अरोरा लाइट्स के बारे में बता रही थी, लेकिन उसका लैपटॉप काम नहीं करता, तो वो गोनैन के पास आती है। गोनैन कहता है, कौन है, इतनी रात गई? फिर वो सुयोन को देख उसकी हेल्प कर देता है, लेकिन शक्ल में मास्क और कैप लगाकर, और वहाँ पर वो खांसने की एक्टिंग कर रहा था। गोनैन कहता है, हेल्प के बदले सफाई कर दो घर की, और सुयोन सफाई करने लग जाती है। लैपटॉप ठीक होने के बाद वो उसका नंबर मांगती है, तो वो नंबर देकर कहता है, खाना खिलाने की ज़रूरत नहीं है, यूर वेलकम। फिर वो जाकर टिकट्स बुक कर लेती है, लेकिन अगले दिन ऑफिस में उसकी कलीग उसे बहुत सारे एक्स्ट्रा काम देती है और सुयोन के मना करने पे भी नहीं मानती। घर पे सुयोन उदास होकर थी, तो होलो से पूछता है, आखिर क्या हुआ? सुयोन बताती है वो बहुत खुश थी जब होलो को पीस देखकर मजा आया था, इसलिए वो उसे अरोरा लाइट दिखाना चाहती थी। होलो सुयोन को छत पर चलने के लिए कहता है और वहाँ पे होलो उसे अरोरा लाइट सच में दिखाता है। उसे बात करते हुए सुयोन खो सी जाती है। अचानक से वो उसे किस कर लेती है और वो सच में किस कर पा रही थी। उसे वहाँ पर विश्वास नहीं होता कि होलो सच में इंसान बन चुका है। तभी हम देखते हैं वो छत पे सो गई थी और होलो उसे जगाता है। अगले सीन में हम यूजिन और बेक को डिनर साथ करते हुए देखते हैं। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि यूजिन गोनैन की अपनी सिस्टर नहीं है, और तो और वो काफ़ी स्ट्रेस में रहती है क्योंकि उसे गोनैन की कंपनी का फेस बनना पड़ रहा है। तभी बेक को उसके फादर का कॉल आता है और वो उनसे मिलने चला जाता है। मिस्टर नाम ने वहाँ पर एक सर्टिफाइड हैकर को बुला लिया था। वो बताते हैं ये और इसकी टीम होलो ग्लासेस को हैक करेंगे और हमारे पास लेकर आएंगे। बेक कहता है, आप क्रिमिनल्स के साथ हाथ क्यों मिला रहे हो? वो उसे डांट कर समझाते हैं, जैसे बोल रहा हूँ बस वैसे ही करो, मैं तुमसे कुछ पूछ नहीं रहा हूँ। अगली सुबह जागते ही सुयन होलो को देखती है, उसे बस उसके लिप्स ही दिखाई दे रहे थे। होलो पूछता है, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? वो तुरंत बहाने बनाती है एंड ऑफिस में वो देखती है कि उसके दो कलीग्स एक दूसरे को डेट करें हैं। अब उसे हर जगह लवर्स ही दिखाई दे रहे थे एंड वो घर आती है तो उसकी मॉम और यूना दोनों आज घर पे थे। उसकी मॉम पूछती है, तुम्हारा पड़ोसी कैसा है, उसे भी खाने पर बुला लो। सुयन बताती है उसकी तबीयत खराब है। सुयन को खुश उसकी मदर कहती है, आखिर तुम किसी को डेट करी हो ना। सुयन बहाने बनाती है तो उसकी मदर कहती है, अपने पड़ोसी के लिए कुछ बना देना, उसने मेरी मदद की थी हॉस्पिटल मुझे ले जाने में। उनके जाने के बाद यूना सुयन से पूछती है, तुम किसी को डेट करी हो, कौन है वो और कैसा दिखता है? सुयन कहती है, बहुत ही अच्छा। फिर वो गुनैन के लिए डिनर बनाती है एंड गुनैन का रूम खुला था तो वो अंदर चली जाती है। वो नहाकर जस्ट बाहर आया था। सुयन को देख वो जल्दी से खुद को टॉवेल से छिपा लेता है। सुयन तुरंत घर वापस आ जाती है। गुनैन वहाँ पर डर गया था कि कहीं सुयन ने उसके फेस को तो नहीं देख लिया। होलो उसे बताता है कि टेंशन मत लो, सुयन को लग रहा है कि उसने मेरी शक्ल तुम्हारे में देख ली। फिर अगले सीन में ऑफिसर को देखते हैं जो गुनैन के 12 साल पहले वाले केस को इन्वेस्टिगेट करे थे। उन्हें पता करना था कि होलो किसके पास है। उनका शक सुयन पे जाता है एंड अगली सीन में सुयन होलो के साथ पार्क में घूमने गई थी। वहीं पे दोनों ऑफिसर्स चोई और जिया उन पर नजर रखे हुए थे। दूसरी तरफ गोनैन नई एआई से इमोशन का फीचर हटा रहा था तो उसका एम्प्लॉय जिन कहता है, ऐसा मत करो प्लीज। गोनैन पूछता, क्यों, तुम्हें फीमेल एआई चाहिए क्या? जिन कहता, नहीं, मैं तो बस इंसानियत का भला चाह रहा था। वहीं ऑफिसर्स को देख होलो गोनैन को बता देता है एंड गोनैन इस पे कहता है, सुयन से और बात मत करना, मैं अभी आ रहा हूँ वहाँ पे। वहाँ पर ऑफिसर्स सुयन को अनजान तरीके से बात करता देख कंफर्म हो रहे थे कि होलो इसी के पास है। लेकिन वो आखिर कौन सा डिवाइस है जिससे होलो को एक्टिवेट किया जाता है। तभी गोनैन वहाँ पर आ जाता है और होलो की जगह ले लेता है। अब अगर सुयन होलो समझकर उससे बात भी करेगी तो ऑफिसर्स को शक नहीं होगा क्योंकि वो तो गोनैन को देख ही लेंगे। फिर उन्हें साथ देख ऑफिसर्स वहाँ से चले जाते हैं। फिर सुयन उसके साथ फायरवर्क्स देखने जाती है। वहाँ वो दोनों बहुत करीब आ गए थे तो वो उसे किस करने की कोशिश करती है पर गोनैन दूर हो जाता है। सुयन देख वहाँ से बाहर निकल जाती है एंड अगली सीन में सुयन उससे माफ़ी मांगती है कि मैं जितनी भी कोशिश करूँ लेकिन मैं सच में चाहती हूँ कि तुम काश एक रियल इंसान होते। मैं क्या करूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। गोनैन कहता है, तो क्या मैं तुम्हारे लिए एक असली इंसान नहीं हूँ? तभी हम देखते हैं कि वो गोनैन नहीं होलो था और वो गायब हो जाता है। गोनैन अपने ऑफिस में आ चुका था और उसके सर्वर पर मिस्टर नाम के हैकर ने अटैक कर दिया था। गोनैन उस हैकर को रोकने में कामयाब हो जाता है एंड दूसरी तरफ मिस्टर नाम बहुत गुस्से में थे कि उन्हें होलो अभी तक मिल नहीं पाया। अब यूजिन गोनैन से कहती है, मैं होलो को वापस लेने जा रही हूँ, हमें अगर सुयन को खतरे से दूर रखना है तो होलो को वापस लेना ही होगा। गोनैन वहाँ उसकी बातों से सहमत था एंड अगली सीन में सुयन गोनैन को मैसेज करती है, क्या ऐसा हो सकता है कि आई तो क्यों होने के कारण बात करना बंद कर दे? गोनैन उसे समझाता है, ऐसा कुछ नहीं होता, तुम वेट करो, कोई टेक्निकल इशू होगा। तभी यूजिन वहाँ जाती है एंड सुयन को वहाँ पर क्रिमिनल से बचाने के लिए वो कहती है, प्लीज़ आप होलो को वापस दे दीजिए। सुयन कहती है,
होलो मुझसे नाराज हो गया है। यूजिन बताती है ऐसा कुछ नहीं है, हमारे सर्वर्स पर अटैक हुआ था, इसलिए होलो ऑफलाइन चला गया है। यूजिन कहती है हमने बीटा टेस्ट कंप्लीट कर लिया है, हमें होलो को वापस ले जाना होगा। सुयोन उससे रिक्वेस्ट करती है प्लीज़ मुझे भी ले चलो, मुझे एक आखिरी बार होलो से बात करनी है, उससे माफ़ी मांगनी है। यूजिन उसे मना नहीं कर पाती एंड जैसे ही वो ऑफिस पहुंचते हैं लिफ्ट के सामने ही कोनैन खड़ा था। लिफ्ट का गेट खुलता है और सुयोन की नज़र कोनैन पे पड़ती है। वो सुयोन को देख हैरान रह जाता है कि अब सुयोन को पता चल जाएगा कि होलो के जैसा एक हुबहू इंसान असलियत में एग्जिस्ट करता है। सुयोन वहाँ उसकी तरफ बढ़ती है और कोनैन धीरे धीरे पीछे हट रहा था और इसी के साथ ये पार्ट भी खत्म हो जाता है। अब हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा कि आखिर सुयोन और गोनैन की लाइफ में आगे क्या होने वाला है। उसे देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इस वीडियो को लाइक भी। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग, सी यू सून।